पिशाच, जिनको आज लोग ज़ोंबी या वैम्पायर कहते हैं, लेकिन हिंदू कॉस्मोलॉजी में उनकी सच्ची कहानी ज्यादा डरावनी है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तब हर क्रिएशन परफेक्ट नहीं थी। उन्होंने कुछ ऐसे क्रिएचर बना दिए थे जिनमें सिर्फ भूख थी, सिर्फ हिंसा थी और सिर्फ पागलपन था। उनका रूप विकृत था, उनकी आंखें खून की तरह लाल थी और उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। मांस खाना और खून पीना उनका पहला इंस्टिंक्ट बन गया था। ना वो पूरी तरह जिंदा थे, ना पूरी तरह मरे हुए। पिशाच अक्सर उन जगहों पर मिलते हैं जहाँ जिंदगी और मौत एक दूसरे को छूती हैं, जैसे शमशान घाट, वीरान जंगल या कोई बैटलफील्ड। पुराने लोग कहते थे अगर कोई इंसान अचानक पागल हो जाए, अजीब भाषा बोलने लगे या उसमें अचानक हिंसा और भूख बढ़ जाए तो समझ लो उसके अंदर पिशाच घुस चुका है। लेकिन पिशाचों का भी एक राजा था। वेलकम टू अवर न्यू सीरीज टेल्स फ्रॉम द घोस्ट वर्ल्ड। एक ऐसा शक्तिशाली पिशाच जिसके सामने बाकी सब झुकते थे। पुराने ग्रंथों में उसका जिक्र मिलता है। एक नाम पिशाच राज। बहुत पुराने समय में एक आदमी था जिसका काम बैटलफील्ड और शमशान से लाशें उठाकर उनका अंतिम संस्कार करना था। लोग उससे दूर रहते थे लेकिन वो मानता था कि मौत के बाद हर इंसान को शांति मिलनी चाहिए। उसका एक ही बेटा था, अरिवान। लेकिन कुछ तांत्रिक शमशान से लाशें चुराकर डार्क रिचुअल्स करते थे और अरिवान का पिता हमेशा उनको रोक देता था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। एक रात उन तांत्रिकों ने बदला लिया। उन्होंने अरिवान को किडनैप करके उसकी हत्या कर दी और उसके पिता को जंगल के एक पुराने मंदिर में बुलाया। वहाँ उन्होंने एक डरावना प्रस्ताव रखा। अगर तू अपने बेटे की आत्मा वापस लाना चाहता है तो प्रकृति का नियम तोड़ना पड़ेगा। रिचुअल के नाम पर उन्होंने उस पिता को मजबूर कर दिया कि वो अपने ही बेटे का मांस खा ले ताकि अरिवान की आत्मा वापस बुलाई जा सके। दर्द, शौक और पागलपन में डूबा हुआ वो पिता ने पाप कर दिया। उस रात मंदिर की आग का रंग बदल गया। हवा भारी हो गई और जमीन पर पड़ा अरिवान का शरीर हिलने लगा। वो जिंदा तो हो गया लेकिन वापस इंसान बनकर नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ भूख थी। उसने सभी तांत्रिक को चीर दिया। कहते हैं उस रात शमशान की लाशें भी हिलने लगी और अंधकार से न्यू सेना पैदा हुई, पिशाचों की सेना। और वो सब पिशाच राज के आगे झुक गए। समय के साथ लोग उसका नाम भूल गए लेकिन उसका डर नहीं। कहते हैं पिशाच राज ने बहुत आतंक फैलाया पर एक युद्ध ने पिशाचों की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन इसी पिशाच राज का सामना हुआ एक वानर से। महादेव, जो स्वयं भूत प्रेत और पिशाचों के स्वामी कहलाते हैं, तो हनुमान जी का नाम सुनते ही सारे भूत प्रेत भाग क्यों जाते हैं, जबकि हनुमान जी खुद महादेव के ही एक अवतार माने जाते हैं। तो फिर महादेव के ही रूप से महादेव के ही गण इतना डर क्यों जाते हैं। वेलकम टू अवर सीरीज टेल्स फ्रॉम द घोस्ट वर्ल्ड। इस राज की शुरुआत होती है कैलाश पर। एक दिन माँ पार्वती ने महादेव से एक प्रश्न पूछा, आप चाहें तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर महल में रह सकते हैं, फिर आपको शमशान भूमि ही क्यों पसंद है, जहाँ जलते हुए शरीर है, उड़ती हुई राख है और भटक रहे भूत और पिशाच है। महादेव बस मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक कहानी बताई जो बहुत कम लोग जानते हैं। महादेव ने बताया एक समय था जब वो ध्यान लगाने के लिए एक पवित्र जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन धरती पर हर जगह पाप, लोभ और भ्रष्टाचार फैल चुका था। कहीं भी शुद्धता नहीं बची थी। महादेव का धैर्य टूट गया और फिर उन्होंने अपने क्रोध से जन्म दिया भूत प्रेत और पिशाचों का। उनका उद्देश्य था इस भ्रष्ट दुनिया में एक ऐसा स्थान बनाना जहाँ सिर्फ शुद्धता हो। लेकिन जब इन प्राणियों का जन्म हुआ तो वो नियंत्रण से बाहर हो गए। उनका क्रोध, उनकी भूख, उनका पागलपन इतना बढ़ गया कि स्वयं महादेव को ही उन्हें रोकना पड़ा। और तब महादेव बने भूतनाथ, भूत प्रेत और पिशाचों के स्वामी। फिर महादेव अपने ही सब गण को लेकर चले गए एक नए लोक में जिसका नाम था विताल लोक। समय बीता और त्रेता युग में एक घटना हुई। जब हनुमान जी माँ सीता को ढूंढने के लिए आकाश में तेजी से उड़ रहे थे तब अचानक उनका रास्ते में आ खड़ा हुआ एक पिशाचों का राजा। उसने गरज कर कहा, ये जंगल मेरा है और तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस राम का नाम लिया। अगला पल बिजली की तरह तेज था। हनुमान जी का एक ही बार और पिशाच राज की खोपड़ी चकनाचूर हो गई। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। लेकिन कुछ ही क्षणों में पिशाच राज समझ गया कि उसका सामना किसी आम मानव से नहीं, स्वयं हनुमान जी से हो रहा है। वो घुटनों पर गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद जो भी आपका नाम लेगा या राम का नाम लेगा उन्हें कभी कोई भूत प्रेत और पिशाच परेशान नहीं करेगा। हनुमान जी ने उसे जीवित छोड़ दिया और उस दिन से हनुमान नाम सुनते ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये भूत प्रेत और पिशाच होते कौन है, वो धरती पर क्यों भटक रहे हैं, और क्या कलयुग में अगर ये अपना वादा तोड़ दे तो क्या हनुमान जी फिर से प्रकट होंगे, और अगर महादेव ही सब गणों के स्वामी है तो फिर गणेश जी को गणपति क्यों कहा जाता है। गॉब्लिन्स, वही गॉब्लिन्स जिन्हें हमने हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी में देखा था। वेस्ट के देशों में गॉब्लिन्स का जिक्र भर भर के मिलता है और यहाँ तक कि यूरोप की हिस्ट्री बुक्स में भी आपको इनका जिक्र हर जगह दिखेगा। इनका डिस्क्रिप्शन भी मिलता है। इनकी हाइट छोटी, लंबी नाक, बड़े कान और शैतानी चेहरा होता है। पर आपको सुन के शौक लगेगा ये जानकर कि इनका जन्म भारत में हुआ था। आइए बताता हूँ हमारी सीरीज टेल्स फ्रॉम द घोस्ट वर्ल्ड में। पौराणिक टेक्स्ट में हमें जिक्र मिलता है विताल लोक का, एक ऐसी जगह जहाँ अजीब सुपर नेचुरल क्रिएचर्स रहते हैं। और सबसे वियर्ड मेंशन मिलता है इस अंडरग्राउंड जगह पे एक नदी बहती है
और कोई नॉर्मल नदी नहीं, प्योर गोल्ड की नदी, लेजेंडरी हताकी गोल्ड रिवर। इस डिवाइन गोल्ड से पूरा वैताल लोक की सिविलाइजेशन बनी है और इस सोने की रक्षा करते हैं गॉब्लिन्स। इनकी कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय में। कुबेर जी के पास अपार धन था, वो अकेले इसको नहीं संभाल सकते थे। इस धन को संभालने का काम दिया गया था एक प्राचीन जाति ड्वार्फ्स को। ये प्रकृति के रक्षक थे, वो जंगल, नदी और खजानों के गार्डियंस माने जाते थे और उनका स्वामी था धन का देवता कुबेर, जो लंका का राजा था और देवताओं का ट्रेजर भी संभालता था। डॉर्फ्स में से कुछ लोगों को सोने और रत्नों से इतना मोह हो गया कि उन्होंने राजा कुबेर के खजाने से चोरी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो धन के रक्षक नहीं बल्कि धन के गुलाम बन गए। पर एक दिन चोरी करते हुए उनसे एक सोने की मुद्रा कुबेर जी के पास गिर गई। कुबेर जी को पता चल गया कि चोरी हो रही है। तब उन्होंने डॉर्फ्स को एक श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया, तुम्हें सोने से इतना प्यार है तो अब तुम सदा के लिए सोने के अंधेरे में जियोगे। उस श्राप के बाद उनका रूप बदलने लगा। उनका शरीर छोटा और टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आंखें चमकने लगी और दिमाग चालाक और शातिर हो गया। कहते हैं कि श्राप पे डॉर्फ्स धरती के नीचे चले गए और बन गए गॉब्लिन्स। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉर्फ्स सोना लेकर इधर उधर फैल गए, इसलिए बहुत सारे देशों में इन्हें देखा गया। और लोग तो ये तक कहते हैं कि आज भी कोई इंसान जमीन के नीचे छुपा हुआ खजाना ढूंढने की कोशिश करता है तो कभी कभी अजीब सी हंसी सुनाई देती है। और कुछ लोगों को छुपा हुआ खजाना मिलने के बाद फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो खजाना गॉब्लिन्स का श्रापित खजाना होता है। पर क्या आपको पता है, वैताल लोक में सिर्फ गॉब्लिन्स नहीं रहते बल्कि बहुत सारे सीक्रेट क्रिएचर्स रहते हैं जिन्हें हिस्ट्री ने हमसे छुपाया है। और इन्हीं क्रिएचर्स एंड गॉब्लिन्स का सामना हुआ उससे जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, जिन्होंने एक सांस में पूरी महाभारत लिख दी थी, जिनका पेट कुबेर जी भी नहीं भर पाए थे, जिनको हम सबसे पहले याद करते हैं। तो क्या थी गणेश जी की गणपति बनने की कहानी। भूत प्रेत और पिशाचों की पूरी सेना एग्जिस्ट करती है। वेस्ट के बहुत सारे राइटर्स ने अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में इनको अलग अलग तरीकों से दिखाया है कि एक लार्ज स्केल पे इन क्रिएचर की सेना एग्जिस्ट करती है। कई सारे लॉस्ट रिलीजन में भी इस सेना का जिक्र आता है, ये बाइबल तक में मेंशन है। पर पुरानी टेक्स्ट में इनका जिक्र हजारों साल पहले से मौजूद है। इन्हें शिव जी का गण कहा जाता था। पर इतनी बड़ी सेना को कोई अकेला बच्चा कैसे हरा सकता है? सही सुना आपने, एक बच्चे ने पूरी शिव जी की सेना को हरा दिया था। आइए बताता हूँ हमारी सीरीज टेल्स ऑफ द घोस्ट वर्ल्ड में। कहानी तब की है जब माँ पार्वती स्नान करने जा रही थी और उन्होंने अपने शरीर के ऊपर से एक बच्चे को बनाया और कहा कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं किसी और को अंदर मत आने देना। कुछ टाइम बाद वहाँ शिव जी आए और अंदर जाने लगे, पर माँ का आदेश था तो वो बच्चे ने शिव जी को रोक दिया। शिव ने समझाया पर वो बच्चा शिव जी को पहचानता ही नहीं था। उसने माता के आदेश कहकर शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। तब थक हार कर शिव जी ने अपने गनों को भेजा ताकि वो बच्चे को साइड कर सके। सबसे पहले एक भयानक पिशाच आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने बच्चे पर वार किया, बच्चे ने उसका वार रोक कर जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर बाकी गन एक साथ उस पर टूट पड़े, भूत प्रेत पिशाच सब एक साथ। लेकिन वो बच्चा हिला तक नहीं। एक एक करके उसने सबको हरा दिया। किसी को दीवार से दे मारा, किसी को जमीन पर गिरा दिया और कुछ तो डर के पीछे हट गए। शिव जी के गन जो कभी किसी से नहीं हारे थे, आज एक अनजान बच्चे के सामने टिक नहीं पा रहे थे। ये देखकर खुद शिव जी को आगे आना पड़ा। उन्होंने बच्चे को फिर समझाया पर बच्चा अपनी जगह से नहीं हिला। पर इतना समय बीत जाने के बाद शिव जी को गुस्सा आ गया। तब एक पल में शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और बच्चे का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। माँ पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को इस हाल में देखकर उनका क्रोध भयानक रूप ले गया। उन्होंने अपनी शक्तियों से पूरी सृष्टि का विनाश करने का संकल्प ले लिया था। देवता भी डर गए। तब शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गनों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सर लेकर आओ। कुछ समय बाद गन वापस आए, एक हाथी का सर लेकर। शिव जी ने उस सर को बच्चे के शरीर पर स्थापित किया और उसे दोबारा जीवित कर दिया और फिर कहा, आज से ये सिर्फ मेरा पुत्र नहीं बल्कि सभी गनों का स्वामी होगा। और उन्हें गणपति कहा गया। पर एक थ्योरी ये भी है कि कलयुग के महायुद्ध में गणपति इन गनों की सेना को लीड करेंगे कल की भगवान के सपोर्ट के लिए। पर कुछ गन रास्ता भटक चुके होंगे और वो गन कली का साथ देंगे। तो कौन होंगे वो गन? लाइक ब्रह्म राक्षस, एक ऐसा राक्षस जो ब्राह्मण होकर भी राक्षस बन गया था। कहा जाता है कि जब कोई ब्राह्मण अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करता है, जब धर्म की रक्षा करने वाला धर्म का साथी बन जाए, तब उसकी मृत्यु के बाद उसका जन्म होता है ब्रह्म राक्षस के रूप में। कहा जाता है यही ब्रह्म राक्षस राइट हैंड मैन का काम करेंगे कली की सेना में। पर ये ब्रह्म राक्षस पैदा कैसे हुए थे? वेलकम टू टेल्स फ्रॉम द घोस्ट वर्ल्ड में। बहुत पुराने समय में एक महान ब्राह्मण था, उसका नाम था सोमदत्त। वो इतना विद्वान था कि राजा भी उससे सलाह लेने आते थे। वेदों का ज्ञान, मंत्रों की शक्ति और तंत्र की समझ सब कुछ उसके पास था। लेकिन धीरे धीरे उसकी विद्या अहंकार में बदल गई। उसने लोगों की मदद करना छोड़ दिया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा धन और पावर के लिए। वो लोगों को डराता, मंत्रों से श्राप देता और राजाओं को भी मैनिपुलेट करता। लोग उसे ब्राह्मण नहीं अंधकार का पुजारी कहने लगे। एक दिन एक तपस्वी ऋषि उसके पास आए। उन्होंने सोमदत्त को समझाया, विद्या का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। अगर तुम इसे अधर्म के लिए यूज करोगे तो तुम्हारा अंत भयानक होगा। लेकिन सोमदत्त हंस पड़ा। उसने कहा, मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऋषि ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी सजा बनेगा। कुछ सालों बाद एक रात सोमदत्त की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा को न स्वर्ग मिला न नर्क। उस रात जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक भयानक चीख सुनाई दी। सोमदत्त का शरीर बदल चुका था। उसकी आंखें आग की तरह लाल हो चुकी थी, दांत शिकारी जानवर जैसे हो गए थे। लोगों के साथ गलत करने के कारण वो बन चुका था ब्रह्म राक्षस, एक ऐसा राक्षस जिसके पास अभी भी वेदों का ज्ञान था, लेकिन मन में सिर्फ पागलपन और क्रोध। कुछ कहानियों में ये भी कहा गया
गया है कि ये ब्रह्म राक्षस कली की सेना को गाइड करेंगे अपनी नॉलेज से, वेदों के ज्ञान को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि कली को फायदा हो। पर एक और जीव होगा कली की सेना में जो कली की सेना के सेनापति होंगे, एक ऐसा बेताल जिसको बेताल राज कहा जाता था। कभी सोचा है अगर कोई लाश जिंदा हो जाए लेकिन उसमें कोई आत्मा ही ना हो और वो चल सके, सोच सके, बोल सके और तुमसे सवाल पूछ सके? कहते हैं बेताल कोई आम भूत नहीं था, वो एक ऐसा प्राणी था जो तुम्हारे शरीर को अपना घर बना सकता था। और सबसे डरावनी बात, उनका एक राजा भी था। वेलकम टू टेल्स फ्रॉम द घोस्ट वर्ल्ड। बहुत पुराने समय में वीर केतु नाम का एक राजा था। वो शक्तिशाली था, बुद्धिमान था और अपनी प्रजा का रक्षक भी था। लेकिन उसके अंदर एक डर था जो धीरे धीरे उस पर हावी होने लगा था, मौत का डर। उसने देखा कि कैसे सब कुछ समय के साथ खत्म हो जाता है, राज्य, धन, यश और आखिर में खुद इंसान। इसी डर ने उसके मन में एक विचार पैदा किया, अगर वो अमर हो जाए तो वो कभी कुछ नहीं खोएगा। यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हुई। वीर केतु ने तांत्रिकों और अघोरियों को बुलाकर उनसे अमर होने का राज मांगा। सबने उसे रोका पर राजा ने उन सब की बात ठुकरा दी और जबरदस्ती एक ऐसा रिचुअल कराया जो कभी किया ही नहीं जाना चाहिए था। अमावस्या की रात शमशान के बीच जलती हुई लाशों के बीच वो रिचुअल शुरू हुआ। पर कुछ वियर्ड हो गया। राजा अमर तो हो गया पर उसके अंदर वीर केतु की आत्मा नहीं थी, वो वैताल बन चुका था। उसके अंदर इतना पावरफुल वैताल आ गया था कि वो वैताल राज बन गया था। लेकिन वैताल राज दूसरे राक्षसों जैसा नहीं था। वो अंधाधुंध विनाश नहीं करता था, वो इंसानों को तुरंत नहीं मारता था, वो उन्हें तोड़ता था। पर फिर वैताल राज का सामना हुआ राजा विक्रमादित्य से। वही कहानी जिसे हमने विक्रम वैताल की कहानियों के नाम से सुना है। एक तांत्रिक ने विक्रमादित्य को वैताल को पकड़ने का चैलेंज दिया और विक्रम ने बिना झिझक के उसे स्वीकार कर लिया। हर रात वो जंगल जाता, एक पेड़ से उल्टे लटके हुए वैताल को पकड़ता और उसे अपने कंधे पर ले जाता। लेकिन हर बार जैसे ही वो चलना शुरू करता, वैताल एक कहानी सुनाना शुरू कर देता। हर कहानी का एंड पर एक पहेली होती, एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब देना जरूरी होता। लेकिन यहाँ एक शर्त थी, अगर विक्रम जवाब जानते हुए भी चुप रहता तो उसका सिर फट जाता और अगर जवाब दे देता तो वैताल फिर से उड़कर वापस पेड़ पर लटक जाता। उन्हीं एक कहानी में से एक कहानी में कहा जाता है वैताल राज ने विक्रमादित्य को कलयुग के राज के बारे में बताया था। वैताल ने बताया कि कली आने वाला है और जब वो आएगा तो उसकी सेना का सामना ना तो देवता कर पाएंगे ना इंसान, सिर्फ वही जीतेगा जो अंधकार को समझता हो। अब सवाल ये है, क्या वैताल सच में रक्षक है या ये सब उसकी चाल है? और अगर कलयुग का अंत सच में होने वाला है तो क्या वैताल राज कली की सेना का हिस्सा बनेगा या कल की भगवान की सेना का पार्ट बनेगा? डीमंस, जिन और पिशाच दुनिया के हर कोने में अलग अलग नाम से एक ही घोस्टली एंटिटी बताई जाती है। जापान में कोई, मिडिल ईस्ट में जिन और भारत में पिशाच और वैताल। नाम अलग है लेकिन वर्णन एक ही जैसा। एक ऐसा प्राणी जो हमारी दुनिया में ही रहता है लेकिन हमारे जैसा नहीं है। और सबसे खौफनाक बात, लोग कहते हैं उन्होंने इनको देखा है। हिस्ट्री में लिखा है पुरानी वॉर के दौरान सिपाही बिना वजह पागल हो गए थे, कुछ चीखते हुए मरे, कुछ अपने ही आर्मी पर अटैक कर दिया जैसे किसी और ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। आज भी हॉन्टेड जगहों पर एक ही चीज बार बार रिपोर्ट होती है, एक परछाई जो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान होती नहीं है। और ये सब सिर्फ कहानियां नहीं है। सनातन ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने इन सभी भूत प्रेत और पिशाचों को वैताल लोक में बंद कर रखा है ताकि ये संसार में आतंक ना फैला सके। लेकिन कुछ कथाएं एक और सच बताती हैं, कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा तो ये बंधन टूट जाएगा और वैताल लोक का रास्ता खुल जाएगा। पर सबसे डरावनी बात यहीं से शुरू होती है। पुरानी कहानी और पुरानी टेक्स्ट ऐसी तंत्र विद्या का जिक्र करते हैं जिससे ये जीव वापस धरती पर आ जाएंगे। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं ये जीव ऑलरेडी हमारे बीच ही रह रहे हैं। शायद इसीलिए आजकल एक बात बहुत बार बार सुनाई देने को मिल रही है, 2026 में सब चीजों का अंत होगा। 26 में तो दुनिया खत्म है। कि ये वही साल होगा जब सब कुछ बदलने वाला है। आज के समय में दुनिया भर में अजीब घटनाएं बढ़ रही हैं, रिचुअल, सैक्रिफाइस और ऐसे पाप जो इंसान अकेला शायद कभी ना कर पाए। आपको एप्स्टीन आइलैंड तो याद ही होगा। बहुत सारे सैटेनिक रिचुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। ऐसे ऐसे पाप बढ़ रहे हैं जो सिर्फ कोई शैतानी चीज ही कर सकती है। ऐसे डीमंस की पूजा करना जो सैक्रिफाइस मांगते हैं, भयानक सैक्रिफाइस। क्या ये सब एंटी ह्यूमन चीजें दुनिया को बर्बाद करने में लगे हुए हैं ताकि इंसान के अंदर से उसकी इंसानियत खत्म हो जाए? ये सारी चीजें हमें दुनिया के अंत की तरफ लेके जा रही है। कुछ लोग कहते हैं भूत पिशाच कली का साथ देंगे, कुछ कहते हैं गणपति इन्हें कंट्रोल करेंगे। लेकिन एक बात साफ है, जैसे हर नाग अच्छा नहीं होता वैसे ही हर भूत गलत नहीं होता। पर सनातन धर्म की किताबों में इसका जिक्र हजारों साल पहले से किया गया है, कल की पुराण और भविष्य पालिका में, जिनमें कलयुग का अंत बताया गया है। पर जब जब पाप बढ़ता है तब तब वो आते हैं और जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब वो आते हैं। तो क्या वो अवतरित होने वाले हैं? पर इस बार वो अकेले नहीं आएंगे। तो जब कल की अवतरित होंगे तो उनकी सेना में कौन होगा? तो क्या बोलते हो, बना दूं वीडियो?